बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम 9th क्लास न्यू एडिशन टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 1 का आगाज़ कर रहे हैं, जिसका नाम है रियल नंबर्स। पहले हम ये देखते हैं कि रियल नंबर क्या होता है, इसकी डिफ़ाइन क्या है। रियल नंबर वो होती हैं जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। तमाम वो नंबर्स जिनको हम रियल लाइन के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। और इसको अगर हम देखें सेट की फॉर्म में तो ये रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। इसमें कुछ आगे भी सेट्स हैं, जैसे नेचुरल नंबर है, इसको हम n से कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1 से स्टार्ट होती हैं और आगे कंटिन्यू चलते जाती हैं सो ऑन तक। नेक्स्ट हमारे पास होल नंबर्स होती हैं जिनको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और इनके अंदर जो है वो ज़ीरो भी शामिल होता है। 0 1 2 सो ऑन चलते जाते हैं। इससे नेक्स्ट हमारे पास ऑड नंबर्स होती हैं। ऑड नंबर्स वो होती हैं जिनको हम 2 के ऊपर डिवाइड करें और कम्प्लीटली डिवाइड ना हो सकें। वो ऐसे नंबर्स जिनको 2 पे डिवाइड करें वो कंप्लीट डिवाइड ना हो, उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं और उनको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 1 3 5 7 कंटिन्यू। नेक्स्ट हमारे पास इवन नंबर्स होती हैं। इवन नंबर्स वो होती हैं जिनको हम 2 के ऊपर डिवाइड करें और वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएं। इस सेट के अंदर 2 4 6 8 10 कंटिन्यू ये सारे नंबर्स आती हैं। इनके ऊपर इनमें वो सारे नंबर्स आएंगे जिनको 2 पर डिवाइड करेंगे और वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ सेट्स आती हैं जिनको सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं और इनको कैपिटल G से डिनोट करते हैं। और इसके अंदर तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आती हैं। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं इनको हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं और ये सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स होती हैं जो या तो अपने आप पे डिवाइड होती हैं या 1 पे डिवाइड होती हैं। तो वो तमाम नंबर्स जो अपने आप पे डिवाइड हों या 1 पे डिवाइड हों उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं और इसको कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जो अपने आप के अलावा भी कुछ नंबर्स पे डिवाइड हो जाती हैं। इनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं और ये C से रिप्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर वो होती हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और P और Q क्या होती हैं, ये सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं और इसमें Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसी तरह हमारे पास इरेशनल नंबर होती हैं, इनको कैपिटल Q' से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें जो P और Q हैं वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं। इसमें भी Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि रैशनल और इरेशनल में मेन डिफरेंस क्या होता है। इन दोनों में डिफरेंशिएट हम करेंगे कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स किसको कहते हैं। रैशनल नंबर वो होती हैं जिनको P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें मेन एडिशन ये होगी कि जब हम दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद वो या तो कंप्लीट डिवाइड हो जाए या फिर वो रिपीट होना शुरू हो जाए। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है 0.6 बार। इसका मतलब है कि ये 0.6 ये 6 जो नंबर है ये बार बार रिपीट होता चला जाएगा इशारिया के बाद। तो इशारिया के बाद जो नंबर रिपीट होना शुरू हो जाती हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर में आती हैं, या फिर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएं वो नंबर हमारे पास रैशनल नंबर में आती हैं। इस तरह इरेशनल में वो जो नंबर होती हैं जिनको P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकते और इसकी एडिशन के तौर पर हम यूँ कह सकते हैं कि जब दो नंबर्स को डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद उनका आंसर ना तो कंप्लीट डिवाइड होने के बाद जो है वो नंबर आंसर कंप्लीट ना हो और इसके बाद जो है वो आगे चलता जाए, कंप्लीट डिवाइड भी ना हो और रिपीटिंग भी ना हो, तो
तो उनको हम इरेशनल के तौर पर डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि स्क्वायर रूट 2 है, इसको हम कैलकुलेटर के ऊपर इसकी वैल्यू निकालें तो वो पॉइंट के बाद जो है वो चलती जाएगी, रिपीट भी नहीं होगी। इस तरह स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट की टर्म के अंदर जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे जो है वो इरेशनल नंबर में आएंगे। और एक कंडीशन ये है कि स्क्वायर रूट में कोई ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो कंप्लीट स्क्वायर बन रहा हो, जैसे 4 है, 9 है और 121 है। तो इस तरह के नंबर अगर स्क्वायर रूट में होंगे तो वो कंप्लीट स्क्वायर होंगे और वो स्क्वायर रूट से कट के वो फिर रैशनल में लाई कर जाएंगे। इसी तरह हमारे पास ई है, ई की वैल्यू जो है वो पॉइंट के बाद जो है वो चलती जाती है। इस तरह पाई की वैल्यू भी चलती जाती है। तो ये सारे के सारे नंबर जो है हमारे पास इरेशनल को बिलोंग करते हैं। इस तरह हम आगे अपनी एक्सरसाइज जो है वो 1.1 के ऊपर आते हैं और हम ये डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन से रैशनल हैं और कौन कौन से इरेशनल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल और इरेशनल। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 2.353535। ये नंबर रिपीट होता जा रहा है तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। इस तरह 0.6 जो है इसके ऊपर बार है, इसका मतलब पॉइंट के बाद 6 जो है वो चलता जाएगा। 0.66 इसको हम लिखें तो ये लिखेंगे 0.666 ऐसे चलता जाएगा। तो ये हमारा जो नंबर है ये रैशनल में जाएगा। इस तरह हमारे पास 2.236067 आगे चलता जा रहा है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर में जाएगा। इस तरह स्क्वायर रूट 7 जो है वो इरेशनल होगा। ई हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू 2.7 आगे चलती जाती है, ये भी हमारा इरेशनल होगा और पाई भी इरेशनल होगा। इस तरह स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13 ये भी इरेशनल होगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें 15 डिवाइडेड बाय 4 है। इसको जब हम 15 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो ये 3.75 आता है। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, इसका मतलब ये रैशनल को बिलोंग करेगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसको हम ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम सिंप्लीफाई करने के बाद चेक करेंगे कि ये रैशनल है या इरेशनल है। इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। यानी कि अगर हम इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं अगर ये ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी की फॉर्म में लिखा गया हो। तो इस ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म को हम इस तरह क्लोज करके लिख सकते हैं। तो ऊपर जो फॉर्म दी हुई है वो इस तरह की है। इसको अगर हम इन टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिखेंगे तो यूँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर 4 होता है माइनस ये स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट और 2 आपस में कैंसिल होकर 2 आंसर आएगा। 4 में से 2 निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा। 2 इज़ आ रैशनल नंबर। जी स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया।